नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, आज हमारा जो बिहार PCL के लिए स्पेशल कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, तो उसका क्लास नंबर आज 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्लास 1 अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग का अगर कंप्यूटर का थ्योरी कंप्लीट हो गया है तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में 2019, 20, 21, 22 में जो पूछा हुआ एग्जाम में है, उसका क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इस सेशन से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन इसमें बोला है 48 नंबर। पहला है, सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। यानी दो, इंफॉर्मेशन कियोस्क से संबंध में कौन से सही है। पहला है, इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है। इसकी यानी किसकी, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता सीमित होती है, सही बात है दोस्तों। कंप्यूटर की एक लिमिटेशन होती है, उसकी कार्य क्षमता सीमित होती है। दूसरा, यह दूरस्थ नियंत्रित होता है, यानी रिमोट कंट्रोल्ड होता है। तो ये भी बात सही है। आज जो है रॉकेट चंद्रमा पे ऑपरेट हो रहा है, तो उसका क्या है, चंद्रयान जो है उस पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिमोट द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो यह भी बात सही बोल रहा है, यानी इसका 1 और 2 दोनों सही है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सी मॉस। ठीक है, सी मॉस का क्या नाम है, यानी सी मॉस का पूरा नाम पूछ रहा है। सी मॉस का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो सी मॉस होता है उसका जो पूरा नाम होता है, सी से मतलब कंप्लीमेंट्री होता है, और एम से मतलब मेटल होता है, ओ मतलब ऑक्साइड होता है, और एस मतलब सेमी कंडक्टर होता है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। तो याद रखेंगे, सी मास का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर होता है। तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, यह NVS PGT एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं। युग्म दिया गया है, पहला वाईफाई है, दूसरा क्रोम है, तीसरा फाइल है, चौथा चार्जिंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कौन शेष से भिन्न है। ओके, तो आप देख सकते हैं वाईफाई। तो वाईफाई क्या होता है, वाईफाई रहता है आपका, ठीक है, क्रोम, क्रोम भी रहता है, फाइल, फाइल, और डी चार्जिंग। तो दोस्तों, ये सब रहता है बशर्ते आपका जो भी क्रोम होता है, क्रोम अलग होता है। यानी आपका जो वाईफाई होता है वह मॉडल होता है, आपका चार्जिंग होता है केबल से होता है, ठीक है, केबल होता है, और उसके बाद फाइल होता है, हार्ड डिस्क होता है। लेकिन आपका जो क्रोम होता है, ठीक है, क्रोम अलग होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। देखिए, वाईफाई जो होता है तो मॉडेम होता है, क्रोम जो होता है, क्रोम केबल नहीं होता है, ठीक है। इसका फाइल जो होता है तो फाइल हार्ड ड्राइव होता है, ये भी सही बात है। और चार्जिंग जो होता है, और चार्जिंग केबल होता है। यानी किसका युग्म सही नहीं है, तो क्रोम का युग्म सही नहीं है। क्रोम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन है। तो केबल की जगह एप्लीकेशन रहना चाहिए। ओके, तो यही गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह भी 2020 में आया हुआ एग्जाम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हार्ड कीबोर्ड है, मेमोरी है, प्रिंटर है, माउस है। तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह हार्डवेयर घटक नहीं होता है। कंप्यूटर के ऐसे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया,
माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, लेकिन जो मेमोरी है तो मेमोरी एक सॉफ्टवेयर का भाग है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो सॉफ्टवेयर, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर में वे आते हैं जो हम छू सकते हैं, मतलब उसे हम छू नहीं सकते हैं, ओनली हम महसूस कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन हुआ, कोई सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक है, बाकी ये फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू, ये सब हार्डवेयर है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो इजी प्रश्न है, इसका जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में जो कार्य करता है उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में भी कार्य कर सकता है, किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत है। ओके, नीचे कथन बताना है सही है या गलत है। पहला दिया है, सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट से के सेट से है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों उपर्युक्त दोनों सही है। तो पहला ऑप्शन है सही गलत, गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, तीसरा सही गलत, गलत, चौथा सही सही, यानी ऑप्शन दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन, संबंधी डॉक्यूमेंट सेट से है, और कार्य करने के लिए कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो OCR होता है, किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो होता है इनपुट यूनिट का उदाहरण होता है। याद रखेंगे, जो OCR होता है एक इनपुट इनपुट यूनिट का उदाहरण होता है। दोस्तों जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है एक इनपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। ओके, याद रखेंगे, जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं उसको पढ़ने के लिए किया जाता है OCR का उपयोग। तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, फुल फॉर्म याद रखेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, यानी निम्नलिखित में से कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिया है CPU, दूसरा मेमोरी, तीसरा है ग्राफिकल कार्ड, चौथा है मदरबोर्ड। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर का एक प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है CPU नहीं होता है। ओके, CPU के अंदर सब आता है। ठीक है, ALU होता है, मेमोरी होता है, देन उसके बाद और एक होता है ALU होता है। ठीक है, तो ये सब CPU के अंदर आता है, तो इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है CPU नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत कथन को छांटना है, कौन सा कथन गलत है। ओके, पहला दिया है, बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होता है, तो सही बात है। दूसरा, रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है, तो ये गलत होता है दोस्तों। जो CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया नहीं होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा है, रोम एक स्थिर प्राइमरी मेमोरी है, सही बात है। चौथा, कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है, तो यह भी सही है। ऑप्शन बी इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कौन सा सीपीयू का एक भाग है? तो दोस्तों सीपीयू का जो भाग होता है एएलयू, इन चार ऑप्शन में से एएलयू जो है सीपीयू का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? तो चार ऑप्शन दिया है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता है। जो स्टोरेज युक्त सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है वह प्राइमरी स्टोरेज होता है। याद रखेंगे, प्राइमरी भंडारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसिंग में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? ठीक है, चार ऑप्शन है, पीसी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, एक्यूमुलेटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कंट्रोल यूनिट होता है वह प्रोसेसिंग में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है, ठीक है, और नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेस में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है? रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है? तो असंगत को छांटना है। कैश मेमोरी, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इंस्ट्रूमेंट डिटेक्टर, कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों देखिए, कैश मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये सब सीपीयू के पार्ट होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं। बाकी आपका इंस्ट्रूमेंट डिटेक्टर जो होता है यह भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न, इन तीनों से अलग है। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है? तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर यह अलग होता है, यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टोटल 15 यानी 15 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।